हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 2.5 लेक्चर को, जो कि है रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत सारे डिस्क्रीट एलिमेंट्स को हम लोग इस रिलेशन की हेल्प से एनालाइज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशन और इसके टाइप की बात करें तो रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, ये टाइप जो है डिपेंड करता है कि किस तरह का डिस्क्रीट एलिमेंट्स के साथ हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ रिलेशन। तो बहुत सारे टाइप ऑफ रिलेशन हैं, सबको हम लोग एक वीडियो लेक्चर में कैरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो लेक्चर को तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। सबसे पहला टाइप रिफ्लेक्सिव और दूसरा टाइप इररिफ्लेक्सिव। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसमें क्या होता है। रिलेशन तो आपको पता है, रिलेशन दो अलग अलग सेट्स के बीच में होता है। ठीक है, और अभी जो हम रिलेशन के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग कोई रिलेशन ए अपने आप से कैसे रिलेटेड है, इसको ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर है, उसको रिफ्लेक्सिव तभी कहा जाएगा जब ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कोई सेट है हमारे पास ए, इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम ए रिलेटेड टू ए लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई दो सेट है और दोनों इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, सेट ए और सेट ए का ए से रिलेशन अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाए। ठीक है, जैसे कि जब सेट ए में हम लोग ए क्रॉस ए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें बहुत सारे सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है, उन ऑर्डर्ड पेयर में हम देखेंगे कि अगर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये किस टाइप के हैं, ये ए टाइप के है ना, ए टाइप के। मतलब 1 में सेट ए में 1 था, मतलब सेट ए का ए एलिमेंट, और सेट ए में भी 1 है, तो 1 और 1 का ऑर्डर पेयर हमने बना दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, सेट ए में 1 2 3 4 है और एक रिलेशन दिया गया है आर, कुछ इस तरह का। तो इसमें हम चेक क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या सभी ए टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ देखो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। क्या इसमें है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सभी सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए बिलोंग्स टू आर है। मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कैटेगरी में आएगा। ओके, अब सेकेंड हम देखते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये है कि कोई सेट ए पे कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए टाइप के हैं, जितने ए में एलिमेंट्स हैं उन सभी का डायगोनल पेयर है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अभी तक हमने इतना समझा है, लेकिन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम देखें तो कोई सेट है ए, ठीक, कोई सेट ए है और उस सेट पे कोई रिलेशन आर है,
उसको हम इररिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब ए रिलेशन में बिलोंग ना करे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो सेट ए का सेट ए पे एक रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 3 1 1 3। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है? द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी ए सेट ए में रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, सेट रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ 1 2 3 है ना, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो 1 1 है क्या? 1 1 नहीं है। यहीं से हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब हम चेक करें कि क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है। तो इररिफ्लेक्सिव का कंडीशन देख लो। कंडीशन क्या है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम एलिमेंट वाला ए जो है वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो 2 2 है। ठीक है, यहाँ 2 2 है, तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर ये नहीं होता, केवल बाकी सारे होते हैं, तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। ठीक है, लेकिन ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखते हैं। तो देखो, और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है कोई सेट ए। ठीक है, क्या है? हमारे पास कोई सेट ए है और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स। ओके, सेट ए है हमारे पास और सेट ए में एलिमेंट्स है, हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक रिलेशन है ऑन सेट ए, उसका ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह का है, ए बी सी बी ए। ओके, कुछ इस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? हमारे रिलेशन में ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन ही है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। इसका मतलब होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सेट ए में टोटल एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का ए बिलोंग्स टू ए आर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब बताओ ये इररिफ्लेक्सिव है क्या? इररिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए का कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट आपको याद होगा, अगर नहीं ध्यान में है तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर इसको हम हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता। ठीक है, तो इस तरह का होता है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ओके, चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।